ले चलिए सुधांशु जी, क्या से क्या हो गया? देखिए, बहुत जोश के साथ रत्नाकर जी ने बहुत सारी चीजें राहुल देव जी आ बताई, पर ये भूल गए अगर सर्वे करा दिया जाता, ये अपने यहाँ सर्वे पे विचार कर लें तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को 90% कांग्रेसी खारिज कर देंगे। पर अफसोस है, क्या करेंगे, वही रत्नाकर जी बीच में है नहीं, जो किसके लिए बोले, समाजवादी। देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। रत्नाकर जी अब अपने टर्न पे बोलिएगा। ऐश्वर्या राय जी के लिए मैं सुन रहा हूं। अमिताभ बच्चन जो उनके स्वर्गीय पिताजी के मित्र हैं, और अमिताभ बच्चन की इनकी राहुल और प्रियंका की बचपन में हाथ मिले फोटो, शर्म आनी चाहिए। उनके लिए नाचने गाने निगेटिव सेंस में, नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, निगेटिव सेंस में यूज किया। ऐश्वर्या राय जी मतलब जया बच्चन की बहू, उसके बारे में क्या कहते हैं? उनका डांस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ले जाया करते हैं वहां। सुनिए, संदेश खाली पे मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि न वहां आदिवासी महिला दिखाई पड़ती है, न दलित, क्योंकि वहां एक शाहजहां दिखाई पड़ता है। शाहजहां का वोट ज्यादा तगड़ा, ज्यादा भारी, ज्यादा टिकाऊ नजर आता है। यही वो लोग हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी वाले भी बोल रहे थे, बहुत महिलाओं की बात कर रहे थे, कश्मीर फाइल्स की बात आती है तो इतना बेहुदा बयान भी देते हैं, इलॉजिकल बयान देते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो ना। अरे यूट्यूब पे कोई पर्सन नहीं डाल सकता भाई फिल्म को, कैसे आप बात कर रहे हैं? सिर्फ जो अथोराइज है, और उसका आप मजाक उड़ाते हैं। जहां लिख दिया गया था कि लाखों हिंदुओं से छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को, महिलाओं को छोड़ जाओ, तो शर्म नहीं आई थी। केरल में आपके मुख्यमंत्री ने बोला था, रत्नाकर जी, ओमन चांडी ने 300 लोगों के लिए बोला था कि वहां पर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है। फिर वीएस अच्युतानंदन ने बोला था, वो तो अलग बात है। केरल एसटीएफ ने 5000 की रिपोर्ट सबमिट की थी केरल हाई कोर्ट में। दर्शकों का तो जाके चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 केरल हाई कोर्ट में शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, उसमें कोर्ट ने क्या कहा है जी, चुप्पी, वोट के तराजू पे तौलते हैं, तब उसके बाद महिला का दर्द देखते हैं, इसलिए आके आप कहते हैं कि शर्म न करें। और एक और मैं बात कह दूं, देखिए जोश में कैसा बोल गए, कहे योगी को हम थोड़ी हराएंगे, तो जनता हराएगी, और हमारे सांसदों को जिताया जनता ने थोड़ी जिताया, तो हमने जिताया। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदया से कह देना चाहता हूं, कृपया इस विषय का संज्ञान ले लें। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पहला किसने बनाया, तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, भारत का पहला एक्सप्रेसवे मई सन 2000 में बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे बना था, और मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था। नितिन गडकरी जी उस समय महाराष्ट्र के सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और राजनाथ जी सेंटर के थे। अब दूसरा बता दूं, उत्तर भारत में भी ये जो डीएनडी फ्लाईओवर जिससे हम जाते हैं ना, ये सन 2001 में बना था। तो ये एक्सप्रेसवे के बनने की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। इसलिए कहना कि सिर्फ आपके और आपके जमाने में अद्भुत काम होते थे, आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए जाते थे, फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ कोर्ट के धमाकों में, फिर हाई कोर्ट फटकार लगाता था, तब केस रुक जाते थे। आप मुजफ्फरनगर के दंगों में कहते थे एक ही समुदाय को मुआवजा देंगे, फिर हाई कोर्ट की झिड़की पड़ती थी, तब आप अपने कदम वापस खींच लेते थे। अरे मऊ से लेके मथुरा तक और मुजफ्फरनगर से लेके इलाहाबाद तक क्या दंगों की श्रृंखला देखी थी देश ने उस समय। और उसके बाद अगर बच्चियां जिनका बलात्कार हो जाता था, न्याय नहीं मिलता था, लटक कर अपनी जान दे देती थी, तो कहा जाता था लड़कों से तो गलती हो जाया करती। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक बात अंत में और कह दूं, आज भी देखिए इन दोनों लोगों को कितनी बेहतर शर्म नहीं आती है। अभी 2 महीने पहले की तो बात है, जब कांग्रेस ने कहा था अखिलेश वखिलेश, मगर उसके बाद भी साथ में अखिलेश जी ने कहा था बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या कहा था, चिरकुट पार्टी है ये, गजब है साहब, चालू चिरकुट कह के करते हैं एक दूसरे का अभिनंदन, और फिर कर लेते हैं गठबंधन। भाटिया जी ऑडियो आ रहा है साहब, शर्म हमें आनी चाहिए या शर्म आपको? जी ओके सुधांशु जी। भाटिया जी बोले नहीं, अब आपका ऑडियो आ रहा है, बोलिए, फिर मैं एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं। बोलिए भाटिया जी। राहुल जी आ रहा हूं सर। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए एक बात कहना चाहता हूं साहब आपसे, कि वो जो सच्चाई और 1000 रुपये आप देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की सारी, ये कितना झूठ बोलेंगे? इनको बोलो झूठ बोलना बंद कर दे। हर चीज में झूठ बोल के पहले लोगों को आप क्यों कह रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम देंगे 1000 रुपये। इनकी हर बात झूठ होती है साहब, ये स्टार्ट ही झूठ से होते हैं। कौन सी बात झूठ है, जरा बताइए। मान साहब ने कहा था, अभी मान साहब ने कहा जब इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, कि जी हम 22 फसलों को एमएसपी देंगे, हमें एक बार सरकार बनाने दो। क्या नहीं दी सरकार? दे दी एमएसपी, दे दी उन्होंने एमएसपी? नहीं दी। इन्होंने जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं,
मेरे को बात बात खत्म ये करने है- दीजिए। इन्होंने बात जो ये कहा कि हमने स्कूल बना दिए, इनके आधे से ज्यादा स्कूल आज भी डिफॉल्ट पे हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरे आप मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो देखिए, 90% बंद पड़े हुए हैं। देखिए, ये इन्होंने तो कहा आप कि बोल हमने रहे हैं। अरे इन्होंने सिविल डिफेंस के नाम पे लाखों हजारों लोगों को नौकरी दे दी, 2 महीने बाद निकाल दिया, तनख्वाह भी नहीं ऐश्वर्या जी। दी। अरे इनको तो आ रहा हूं क्या अभिनंदन झूठ जी। बोलेंगे? ऐश्वर्या जी। इनकी Coming to तो you. हर बात झूठ से शुरू गेट होती हिम है। कंप्लीट, आ रहा हूं। इनके जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें इलाज के नाम पे 0, कुछ नहीं है, वहां मशीनें भी नहीं है। एक राजीव गांधी हॉस्पिटल जो शीला दीक्षित जी बनवा के गई, इन्होंने ओपनिंग कर दी हताचार में, वहां पर है कुछ नहीं, इलाज नहीं हो सकता। जवाब दीजिए मैं तो अभिनंदन जी, मेरे जवाब पास दीजिए। proofs है। भाटिया जी का जवाब दीजिए, एंडिंग कमेंट्स और फिर नहीं end तो करें। मैं देखिए, वीडियो ये- दिखाऊं आपको सारे। राहुल देव जी को रखिए सब इसका। वीडियोस दिखा सकता हूं मैं, इनके स्कूल के वीडियोस दिखा ओके सकता हूं। भाटिया जी, से- ओके भाटिया जी, क्लिनिक्स के वीडियो आपके साथ आज टेक्निकल एरर था। थैंक यू हाई लेवल अभिनंदन से जी। बहुत ही छोटी बात कर रहे हैं। क्या एक बहुत बड़ी ही बात कर रहे हैं मेरे top down हिसाब से तो। अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये झूठ बोलते हैं, ऐसे ही No, आप no, but if he is right. बिल्कुल गोल हो जाते हो आप दिल्ली से। No, no, but if he is ऐसे right, then these are इसीलिए serious परेशान allegations, घूमते अभिनंदन। हैं मोदी जी, क्योंकि काम का तोड़ नहीं है आपके पास अरविंद केजरीवाल का। प्रॉब्लम यही है कि आप बैठे बैठे तो बोल देंगे कि ये झूठ है, वो झूठ है। हम जानते हैं, आज एक 11th क्लास का लड़का जिस लड़के की फादर की डेथ हो जी। गई थी, आज वो डॉक्टर बन गया है क्योंकि उसको ट्यूशन तक दिल्ली सरकार ने दी थी। आप लोग ये नहीं समझेंगे, आप तो ढूंढ रहे हैं हर जगह जगह के चोरू चक्कों को पकड़ के बीजेपी में भर्ती करके वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। हम नेशन बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। Very good. आज आप जाइए हमारे स्कूलों में, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए, उनसे आंख में आंख मिला तो के इस बार बोलिए दिल्ली ये में बात। कितनी सीट आ रही है अभिनंदता? पता चलेगा, बेकार की अभिनंदता बात जी, करके लोकसभा के हमारे इलेक्शन में से। कितनी सीट जीत रही है आम आदमी पार्टी? 7 में से, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। सातों जीतेंगे हम तो, यही सातों, चाहेंगे। चलो ठीक है। राहुल देव जी, ये राहुल देव जी, ये सुना debate आपने का सुधांशु त्रिवेदी को भी, भविष्यवाणी की सुना नहीं आपने विपक्ष के नेताओं को भी। राहुल देव जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं नहीं जानता आदरणीय भाटिया जी क्या हैं, क्या करते हैं, किसी पार्टी के सदस्य हैं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई विद्वान हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक तरह से सब कुछ खारिज कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि भाई अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की इतनी ही नालायक होती है, उसने कुछ भी न किया होता, तो वो बार बार दिल्ली की जनता उसको जिता क्यों रही है। ये तो वही तर्क है जो अभी सुधांशु जी भी और सब हर पार्टी जो जीतती है जहाँ जहाँ, वो यही कहती है हमने काम किया इसलिए लोगों ने हमको जिताया। तो दूसरा जब जीत रहा है बार बार, तो उसको हम खारिज कर दें और अपने बार बार जीतने को हम जनता का जनादेश मान लें और अपने को महानतम घोषित करें। एक तो ये सभी करते हैं, इस पर कुछ और टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, ऐश्वर्य, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रादेशिक विधानसभा के चुनावों में किए गए वायदे, विधानसभा चुनावों में जो निर्णय परिणाम आते हैं, उनकी तुलना हम लोकसभा से कैसे कर रहे हैं। प्रादेशिक पार्टियां अपने अपने प्रदेश में जो वायदे करती हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी अपने लोकसभा के लिए जो वायदे करती है, तो हमें बराबर की चीज़ों में तुलना करनी चाहिए ना। ये तो बहुत बहुत घालमेल हो जाता है इससे। जी। अलग अलग प्रदेशों में, अब हिमाचल में किसी ने केवल हिमाचल के लिए घोषणा की, उत्तर प्रदेश की घोषणा केवल वहाँ के लिए है, हर प्रदेश के लिए है। लेकिन हम अगर तुलना करेंगे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जो वायदे किए गए हैं राष्ट्रीय गठबंधन या पार्टियों द्वारा, केवल उन्हीं में कर सकते हैं। ओके। तो थोड़ा सा सुधांशु इसका जी, भी ध्यान रखना जरूरी है। सुधांशु जी। और अंततः तो देखिए जनता ही तय करेगी। बिल्कुल सर। और वो बहुत सारे मुद्दों पर तय करती है। एब्सोल्युटली।